अटैचमेंट आप लगाना चाहते हैं, तो चाहे वो इमेज हो, कोई पीडीएफ फाइल हो, तो दोस्तों ये जो है गूगल ड्राइव पे डल जाती हैं और गूगल ड्राइव के थ्रू यहाँ पे आ जाती हैं। तो आसानी से किसी भी तरह की अटैचमेंट, पिक्चर हो, फाइल हो, वो लगाई जा सकती है। और ये हम यहाँ मैसेज बना लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है कि अलग अलग प्रकार के मैसेजेस बनते हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए, कुछ कंसिडरेशन के लिए, कुछ कन्वर्जन के लिए, कुछ लॉयल्टी के लिए, कुछ एडवोकेसी के लिए। तो ये जो आपका बड़ा बिजनेस ऐप है, उस पर जो हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो ये अलग अलग तरह के मैसेजेस बन जाते हैं और इनका हम एक शेड्यूल सेट कर देते हैं। तो दोस्तों हम ना एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ये छठा शेड्यूल है, और हम जो भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं, हम इसके शेड्यूल डाल सकते हैं कि कौन से डेट और किस सीक्वेंस के हिसाब से उनको मैसेज जाए। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 2 लोगों का नाम डाला और उनका नंबर डाला, तो उन सबको आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डाल सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए अपना ही नंबर डाल रहा हूँ 2-3 बार दिखाने के लिए आपको। और इसमें ये भी फीचर है कि अगर आपने नंबर 2 बार डाल दिया तो ये डुप्लीकेट भी दिखा देता है। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि शेड्यूल के अंदर में नजर आ जाएगा कि इसमें 3 लोग हैं, और आप डेट डिसाइड कर सकते हैं कि पहला मैसेज उन्हें कब जाए, दूसरा मैसेज कब जाए, तीसरा कब जाए। इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप डेट्स भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको क्या मैसेज जाए, या कोई मैसेज नहीं भेजना तो वो हटाया भी जा सकता है। तो ये हमने डेट डाल दी, जैसे आज 25 तारीख है, तो हम कहते हैं आज पहला जो न्यूज़लेटर है वो 25 तारीख को जाए, अगला 1 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख को। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये करने के बाद में दोस्तों हमारी जो शीट है इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक पे ले आते हैं। तो आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप मैसेज भेजना चाहते हैं। जैसे आपने कहा सुबह 11 बजे, तो हमने 11 बजे डाल दिया, और सिंपली यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा ट्रिगर क्रिएट हो जाता है। तो ये शीट अब ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है और हर रोज सुबह 11 बजे चलेगी, और देखेगी कि आज के दिन में शेड्यूल में कौन कौन से मैसेजेस भेजना है, और वो मैसेजेस ये अपने आप से भेज देती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चल रही है, और ये देखिए ये हमारा ट्रिगर सेटअप हो गया। तो आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये रोज़ जो है ये शीट चलेगी, और 11 बजे जो है ये सारे मैसेजेस, जो मैसेजेस ड्यू हैं वो अपने आप भेज देती है। फिलहाल के लिए देखिए जैसे ये ऑन हो गया ट्रिगर यहाँ पे, और फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ मैसेजेस जो है मैनुअली भेज के दिखा देता हूँ। तो मैं फिलहाल के लिए ये कॉन्टैक्ट हटा देता हूँ क्योंकि नंबर एक ही है, और इसमें ये भी फैसिलिटी कि आप मैनुअली भी भेज सकते हैं, ऑल्दो आपको मैनुअली कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बटन दबाया तो देखिए लिख के आ गया कि अटेम्प्टिंग टू सेंड 1 मैसेजेस। राइट साइड में आपको मेरा फ़ोन भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ ही देर में ये जो शीट है ये मैसेज एपीआई को भेजेगी, सर्वर को भेजेगी, और सर्वर जो है वो मैसेज और वो अटैचमेंट जो है, तो देखिए यहाँ लिख के आ गया कि मैसेज चला गया। और ये देखिए ये राइट साइड में आप फ़ोन पर भी देख सकते हैं कि देखिए ये पूरा एक इमेज के साथ में, एक अच्छी इमेज के साथ में ये पूरा मैसेज अच्छे से बन के चला गया है। और जो भी मैसेज आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मैसेजेस आप भेज सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये तीसरा मैसेज अगर भेज के टेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर भी ये बटन दिया गया है, इसको आप बटन दबा करके टेस्ट कर सकते हैं। तो अपने आप को भेज करके भी आप देख सकते हैं, या किसी और को भेजना चाहें। तो बहुत ही आसान शीट है दोस्तों, और ये करने से क्या बेनिफिट है कि जितने भी आपके कस्टमर हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ डालिए, और यहाँ पे आप एक शेड्यूल सेटअप कर दीजिए कि इस हफ्ते क्या मैसेज जाना है, अगले हफ्ते क्या मैसेज जाना है, उसके अगले हफ्ते क्या मैसेज जाना है। आप इंडिविजुअली डेट्स डिसाइड कर दीजिए, और खुद ब खुद नर्चरिंग जो है शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो देखिए जैसे मैंने अभी मैसेज भेजा, और ये मैसेज देखिए चला गया है। यहाँ पर मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये पूरी कंपनी की प्रोफाइल, ये देखिए जो मैसेज यहाँ पे मैंने भेजा नंबर 3 कि आई हेल्प ओनर्स ऑफ इवन मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिजनेस रन विद कंप्लीट ऑटोमेशन जस्ट फ्रॉम देयर स्मार्टफोन। और ये मेरी पूरी डिटेल और मेरी कंपनी की प्रोफाइल भी यहाँ पे देखेंगे, पूरी पीडीएफ की प्रोफाइल चलेगी। इसी प्रकार से आप अपना पूरा कैटलॉग भेज सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की डिटेल्स भेज सकते हैं, और ये आप और आपकी टीम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है
इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो बड़ा बिजनेस पर हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसी के ऊपर, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली इसको कैसे करना है। तो इसके लिए ज़रूर कांटेक्ट करें हमारी बड़ा बिजनेस टीम के साथ में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाऊंगा। ये नई जो लीड्स आती हैं, जिन नए ग्राहकों से आप मिलते हैं या कोई अगर आपके पास आता है, आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस पे आता है, तो उनको हम कैसे नर्चर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक और वीडियो में दिखाया था कि कैसे जो आपके पास पुराने कस्टमर का डेटाबेस है उनको आप वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं ताकि उनसे और बिजनेस जनरेट हो। अब हम बात कर रहे हैं नए कस्टमर की, नए ग्राहकों की जिनसे आप बस अभी भी मिले हैं। तो दोस्तों, इस शीट के अंदर में जो इसके साथ में एक फॉर्म अटैच रहता है, जो भी ग्राहक आपसे मिल रहे हैं, आप जाके मिलते हैं, आपका सेल्स पर्सन मिलता है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्म भरना होता है जिसमें कि ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है और वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा और उस ग्राहक को मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो मैसेजेस हैं दोस्तों, वो ये जो सेकंड शीट है इसके अंदर वही मैसेजेस बन जाते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि जब भी मुझसे कोई मिलता है पहली बार, तो मैं उन्हें इस तरह का मैसेज भेजता हूँ, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। तो मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, साथ में मैं अपना विजिटिंग कार्ड अटैच कर देता हूँ। उसके बाद में मैं एक मैसेज डाल देता हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट करिए मेरी लिंक्डइन और फेसबुक पर। तो ये मेरी फेसबुक और लिंक्डइन की डिटेल है, ये मेरी यूट्यूब की चैनल है। इसी प्रकार से तीसरा मैसेज है, तो देखेंगे कि इसमें दिन आ रहे हैं, तो इसमें शेड्यूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहली बार इमीडिएटली ये मैसेज जाएगा, उसके 2 दिन बाद ये लिंक्डइन से कनेक्ट करने का मैसेज जाएगा, उसके 3 दिन बाद ये एक और मैसेज आएगा जिसमें कि मैं अपनी कंपनी की प्रोफाइल उन्हें भेज रहा हूँ। उसके आप देख रहे हैं कि 5 दिन बाद एक मैं छोटा सा अपना एक मैसेज भेजता हूं जिसमें कि मेरी ई बुक अटैच्ड है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूं, तो कुछ ऐसी चीज़ उन्हें भेजना चाहता हूं जो कि उनके काम आए। फिर उसके बाद में कुछ और मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस उन्हें भेज रहा हूँ। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जिससे भी मैं मिलता हूँ तो वो मुझे याद रखते हैं और कल को उनको ये पता लग जाता है कि हाँ, संजीव टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम पड़ता है तो हम संजीव से बात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग मैसेज बने हुए हैं, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद। तो इस प्रकार से इतने सारे मैसेज बने हुए हैं कि आराम से 2-3 महीने तक मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के मैसेजेस उन्हें भेजता रहता हूं, जिसमें कि टेक टिप्स भी होती हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं, ये बनाने के बाद आप इन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये 14 नंबर मैसेज, ये देखिए मैसेज मैंने डाला, इसको किया सेंड। तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्लिक किया सेंड टेस्ट व्हाट्सएप पर और ये देखिए यहाँ पे सक्सेस आ गया। अभी राइट साइड में आप देखिए, ये देखिए मैसेज भी आ गया है। तो ये देखिए, तो ये एक अच्छी सी एक टेक टिप मैंने भेजी है। तो देखिए कि जैसे क्रोम को कैसे फास्ट बनाना है, और ये नीचे आप देखिए उस पर्सन के नाम के साथ में मैसेज आएगा। टेस्टिंग के दौरान यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाता है ये। तो ये अलग अलग मैसेजेस आपने बना लिए और ये डिसाइड कर लिया कि कितने कितने दिन बाद भेजने हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी नए ग्राहक आ रहे हैं उनको आप एक थैंक यू मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद में अपनी प्रोडक्ट की डिटेल भेज सकते हैं। फिर उसके बाद में कैसे इसे इस्तेमाल करना है, क्या खास फीचर्स हैं, कस्टमर के टेस्टिमोनियल है। तो ये पूरा सीक्वेंस आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बड़ा बिजनेस ऐप के ऊपर बताया हुआ है। और इससे क्या होता है कि जो 10 में से अभी 2 या 3 ही ग्राहक कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इमीडिएट नहीं होती, तो 2 महीने बाद भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको याद रखेंगे और आप देखेंगे कि इमीडिएटली जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। किसी किसी केस में वो 7 और 8 लोग भी कन्वर्ट होने लगे, यानी 70 to 80% भी कन्वर्जन आने लगेगा। तो अब ये देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कैसे जाएगा। तो दोस्तों, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार इस शीट के अंदर ये हम ट्रिगर क्रिएट करते हैं, बटन दबाते हैं और ये हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है। और अब हमें करना कुछ भी नहीं होता। जब भी आप किसी ग्राहक से मिलते हैं तो इसके अंदर एक ये फॉर्म है, तो यहाँ से इस फॉर्म को जो है हम मोबाइल फ़ोन पर भी सेव करा सकते हैं। तो आप राइट साइड में देखेंगे तो देखेंगे आप, ये देखिए मैंने सारे फॉर्म सेव करा रखे हैं। और ये देखिए ये फॉर्म, या आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए राइट साइड में मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूं और इस साइड में मैं आपको ये फॉर्म भर के दिखाता हूं। तो देखिए मैं ये फॉर्म जो है अपने आप को भी
भेज सकता हूँ। बस ये मैंने सबमिट का बटन दबाया है यहाँ पे, और आइए हम गूगल शीट को देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि ऑलरेडी जो है गूगल शीट के अंदर देखिए मेरा नाम, मोबाइल नंबर आ गया है, मैसेज, पहला मैसेज चला भी गया है, उसका डेट और टाइम, और अगला मैसेज का शेड्यूल भी सेट हो गया है कि अब दूसरा मैसेज जो है ये अब 27 तारीख को जाएगा। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो ये मैसेज आ भी गया है, और ये देखिए ये मेरा एक इंट्रोडक्शन का मैसेज चला गया है, और साथ में मेरा विजिटिंग कार्ड भी अटैच्ड है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, और करना कुछ भी नहीं है, सिंपली ये जो फॉर्म है ये आप भर सकते हैं, आपकी सेल्स टीम में कोई भी पर्सन हो, सिर्फ कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर। तो देखिए सिंपली नाम और मोबाइल नंबर आपने बस एक बार सबमिट करना है, और ये देखिए ये नंबर डालते ही देखिए डिटेल देखिए यहाँ पर आ गई है, ये देखिए, और मैसेज भी चला गया। देखिए मैसेज राइट साइड में आप देखेंगे डियर राजू, ये देखिए, तो ये पूरा मैसेज भी चला गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टूल्स पसंद आए होंगे। इनकी और डिटेल के लिए आप बड़ा बिजनेस ऐप पर इन सारी डिटेल को हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग के प्रोग्राम में देख सकते हैं, और इसके लिए बड़ा बिजनेस टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा ये जो डेमो वीडियो मैंने चलाया कि किस तरह से ये दोनों एप्लीकेशन काम करती हैं, और ये दोनों बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक स्टूडेंट है देवेन पांडे, तो उन्होंने ये ऐप का एक्सेस किया बड़ा बिजनेस पे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई किया अपने बिजनेस पे। अपनी सेल्स और अपनी कन्वर्जन वो कहाँ से कहाँ ले गए, और उन्होंने जब अपना एक मुझे वीडियो बना के शेयर किया तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैं यही वीडियो आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दें, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए वीडियो प्ले करके आपको दिखाना चाहूँगा। हेलो, मेरा नाम देवेन है। हम आयरा एडुटेक में बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं तरह तरह के कोर्सेज के। बड़ा बिजनेस के ऐप पे मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग संजीव जैन जी का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट किया था। हमारे पास 3000 लीड्स है जो हमने तकरीबन साल भर में जमा किए थे हमारे बिजनेस में। ये कोर्स में इतना हमें समझ में आया कि कैसे लीड्स को नर्चर किया जाता है टाइम पे, क्योंकि जो हमारे लीड्स है वो बहुत पुराने हो चुके थे, तो उनको कभी कभी पता भी नहीं चलता कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आयरा एडुटेक बेसिकली अभी भी बिजनेस में है कि नहीं है। तो इसमें हमने जो लर्न किया था, जो मैंने लर्न किया था कि कैसे हम अपने नीड्स को फनलाइज कर सकते हैं, कौन से स्टेज पे उनको कब मैसेज भेजना है, सब, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा था। तो हमने इसको, हमारे डेटा को 2 स्टेज में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट फनल में हमने ये डिवाइड किया था कि हम उनको खाली हाई भेजेंगे, और प्लस उनका पर्सनलाइज नाम के साथ हम उनको हाई भेजेंगे, ऑटोमेटिक मैसेजेस, और हमारा कंपनी का पोर्टफोलियो भेज देंगे। और सेकंड, हमारा जो सबसे मिनिमम प्रोडक्ट है वो है तकरीबन 700 रुपये का हमारा कोर्स है, तो और हमने वो भेजना चालू किया। तो फर्स्ट मैसेज गया हमारा डे 1 को, और डे 2 को हमने सेकंड मैसेज भेजा जो हमारा 700 रुपये वाला प्रोडक्ट था। तो उसमें हमें हमारे जो 3000 में से 10% का कन्वर्जन रेट निकल आया, जिसमें तकरीबन 300 स्टूडेंट्स आए, प्लस तकरीबन 2,10,000 का हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ उससे। बड़ा बिजनेस के ऐप के इस लर्निंग से सिर्फ ये नहीं कि हमने 2,10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, उसके बियॉन्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये हुआ है कि हमारे इनएक्टिव डेटा जो डेड लीड्स थे उससे हमें 300 नए कस्टमर्स आए, जिसमें से काफ़ी लोग हमारे एडवोकेट्स बने और लॉयल कस्टमर्स बने, जो बेसिकली हमें बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प किया। थैंक यू देवेन फॉर सेंडिंग सच अ नाइस वीडियो। तो दोस्तों देखिए जिस प्रकार से देवेन ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, आप भी अपनी सेल्स और मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी सेल्स में चार चांद लगा सकते हैं। और ये जो टूल है दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव और लो कॉस्ट टूल्स हैं। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई टाइम पैसा नहीं लगता। तो इनको यूज करना जो है, ये मैं तो कहूँगा कि ये मैंडेटरी है किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो इससे पहले कि हम जाएं, टाइम तो थोड़ा कम रह गया, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको देना चाहूँगा ताकि आप इफेक्टिवली व्हाट्सएप को यूज़ कर पाए मार्केटिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले गाइडलाइन क्या है कि ये एक मास मार्केटिंग का टूल नहीं है। तो जैसे कि आप सोचते हैं कि भी हम व्हाट्सएप भेज रहे हैं, SMS भेज रहे हैं कि मैं 1 लाख एड्रेसेस लूँ और मैं लाखों लोगों को जो है व्हाट्सएप भेज दूँ, तो ये उस तरह का टूल नहीं है। व्हाट्सएप जो है वो एक पर्सनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर में जो लिस्ट आपके पास है, जो ग्राहक आपको जानते हैं, केवल उन्हीं को भेजिए है जिन्होंने इंक्वायरी भेजी है। तो अननोन लोगों को अगर आप व्हाट्सएप भेजेंगे तो अगर वो आपको जानते नहीं होंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो पहली बात तो ये कि कहीं भी आप परचेज करी हुई लिस्ट को व्हाट्सएप ना भेजें, उन लोगों को भेजें जो कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको जानते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ना एक ब्रांड न्यू नंबर से व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना शुरू ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो ध्यान रखती है, वो नहीं चाहती कि आप ऑटोमेट करें व्हाट्सएप को। कोई नया नंबर आपने डाला, पता लगा कि अभी पैदा ही हुआ है नंबर और इमीडिएटली 2-2 हजार मैसेज भेज रहा है, तो व्हाट्सएप ये नहीं चाहती और उसको ब्लॉक कर देती है। तो इसी के लिए मैं कहूंगा कि या तो अपना एग्जिस्टिंग नंबर जिसे आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, और अगर कोई नया नंबर भी लाते हैं तो पहले आप उससे नॉर्मल व्हाट्सएप से यूज करना शुरू करिए। कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद जब आपने उससे कई सारे व्हाट्सएप मैनुअली भेज लिए, तब आप उसको ऑटोमेशन पे डालें। और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस नंबर पे आप ऑटोमेशन रन कर रहे हैं उसको कंप्यूटर के अंदर web.whatsapp.com पे ना खोलें। तो अक्सर मैंने देखा है कि कई सारे हमारे व्यापारी भाई जो है वो अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जो नंबर आप ऑटोमेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्यूटर में नहीं खुल सकता, क्योंकि वो नंबर जो ऑलरेडी सर्वर पे खुला रहता है। तो ये चीज अवॉइड करनी है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक इंगेजिंग मैसेज बनाएं। तो जो भी कंटेंट आप भेज रहे हैं, जो भी मैसेज भेज रहे हैं, अगर बार बार कोई आपको अपनी किसी चीज का कैटलॉग भेज रहा है तो एक बार अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, तीसरी बार आप ऊब जाएंगे। तो एक ही जैसा कंटेंट अगर आप भेजेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज बनाइए जो कि सामने वाले ग्राहक के लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर आप एसी भेजते हैं, आप बार बार लिखेंगे एसी खरीद लो, उसकी जगह में अगर आप कोई इस तरह का मैसेज बनाएं कि किस तरह से एसी का रखरखाव करना चाहिए, किस तरह से अगर एसी का सही रखरखाव करेंगे तो आपके बिजली के बिल 20% कम हो सकते हैं, राइट। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज हो गया, ठीक है। एसी की सर्विस के अंदर क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अगर आप नया एसी खरीद रहे हैं तो उसमें ये 3 पॉइंट्स का खास ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का मैसेज जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कोई नया ग्राहक भी होगा वो भी माइंड नहीं करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है फ्रीक्वेंसी। तो मैसेज कितना भी अच्छा हो, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली जाए, चाहे कितना भी अच्छा मैसेज हो, दोस्तों के आजकल लोगों के पास एक चीज़ की बहुत कमी है, वो है टाइम। तो इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं भेजना, आपने हफ्ते में 1 या 2 बार भेज दिया, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ना करें, इससे ज़्यादा लालच ना करें। कई बार हमने देखा है कि कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये यूज़ करना शुरू करते हैं, उनको लगता है बहुत ही इफेक्टिव है, एकदम से ऑर्डर और इंक्वायरी आनी शुरू होती है तो वो देखते हैं कि किसी ने 2000 मैसेज भेजे, वो सीधा 20,000 भेजने की कोशिश करता है। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप 2000 मैसेज भेजते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइए, 2000 के 3000 करिए, 3000 के 5000 करिए। ये ना कोशिश करें आप कि 2000 से सीधा मैं 2 लाख मैसेज भेजूंगा, तो धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो प्लेटफॉर्म है तो वो ऑटोमेशन नहीं करना चाहता है, तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और इनकेस अगर आप ज़्यादा मैसेज भेजना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल नंबर से वो भेज सकते हो। तो एक ही नंबर से भेजने की कोशिश ना करें, या फिर अलग अलग दिनों पे उन्हें भेजें, राइट। तो दोस्तों यही थी टिप्स। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर व्हाट्सएप ब्लॉक कर दे या बैन कर दे तो क्या होगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ये जैसे बैन हो जाते हैं, कई बार व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है, तो इसका एक पूरा एक छोटा सा प्रोसीजर है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका नंबर आसानी से अनबैन हो जाता है। तो जैसे अगर आप आज स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं तो गीले तो होना ही पड़ेगा। तो कितनी भी प्रिकॉशन लें, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत प्रिकॉशन से भी चले, बट व्हाट्सएप ने नंबर को ब्लॉक कर दिया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई परमानेंट बैन नहीं होता। उसके अंदर व्हाट्सएप को एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि जी हमने ये किया था इसलिए बैन हो गया है, तो वो कई बार 2 घंटे में, कई बार 2 दिन में, कई बार 5 दिन में वो नंबर दोबारा से खुल जाता है। इसकी पूरी डिटेल की ये कैसे होता है, क्या क्या और डिटेल में करना है और इसको कैसे अनब्लॉक कराना है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, राइट दोस्तों, ये मिलेंगी आपको बड़ा बिजनेस ऐप के ऊपर। तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें हमारी जो टीम है बड़ा बिजनेस की, उनसे बात करें, हेडक्वार्टर्स को फ़ोन करें, अपने IBC से बात करें। और ये प्रोग्राम बहुत ही आसान है लगाना, आप इमीडिएटली इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल करके अपनी सेल्स और मार्केटिंग को एक अलग लेवल पर लेके जाएँ, क्योंकि जो कन्वेंशनल टूल्स हैं कि जी हमने वेबसाइट बना लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर ली, उनमें टाइम लगता है, पैसा लगता है। और ये वाला जो टूल है ये इमीडिएटली शुरू हो जाता है और इमीडिएटली रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इमीडिएटली आप इसको एक्सेस करें हमारे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मुझे से कनेक्टेड रहिए। आपको ये कैसा लगा अपनी कमेंट ज़रूर डालिए। तो मैं आपकी फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जाने से पहले अपनी फीडबैक डाल के जाइए कि आज का जो सेशन था ये आपको कैसा लगा, मैं इसको और बेटर कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, और आप क्या चीज़ें मेरे से चाहोगे मैं और क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आऊं, किस एरियाज में आपको दिक्कत आ रही है। तो अपने कमेंट ज़रूर डालिए और मेरे से कनेक्टेड रहिए मेरे फेसबुक,
लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिएगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग.